नमस्कार दोस्तों। चलिए आज सीखते हैं कि आप किसी इंपोर्टेड सप्लायर से या वेंडर से अपने परचेजेस कैसे कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा मटेरियल फर्निशिंग इंडस्ट्री में आउटसाइड इंडिया से आ रहा है या इंपोर्टेड सप्लायर से आ रहा है और उसकी पूरी परचेज, उसका बिल रजिस्ट्रेशन, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ये पूरा हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो बेसिक स्टेप्स होते हैं एक इंपोर्टेड सप्लायर से मटेरियल खरीदने के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक इंपोर्टेड वेंडर या इंपोर्टेड सप्लायर क्रिएट करेंगे। उस वेंडर को नए आइटम्स उसकी करेंसी में लिंक करेंगे। उसके बाद हम उस वेंडर को एक पीओ बनाएंगे और पीओ बनाते समय एक चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हम करेक्ट एक्सचेंज रेट उस समय रखें, क्योंकि वही पीओ का जो एक्सचेंज रेट होता है वो जीआरएन के टाइम पे या रिसीविंग के टाइम पे चालान रेट बन के जाता है। उसी प्रकार मटेरियल रिसीव करने का कैसे करेंगे और अंत में हम परचेज बिल बुकिंग कैसे करेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इन एंड सी हाउ वी मैनेज दिस एंटायर ऑपरेशन। आप अपने इंक्लूसिव सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के बाद मास्टर्स में जाएं और मास्टर्स में कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपके पास इंपोर्टेड वेंडर मास्टर रहेगा। इंपोर्टेड वेंडर मास्टर में जाएं और अगर एक नया वेंडर ऐड करना हो तो ऐड न्यू करें और यहाँ पे वेंडर का नाम और उनकी करेंसी सेलेक्ट कर लें। यदि आपकी एक्सपेक्टेड करेंसी यहाँ नहीं मिल रही हो तो आप वापस मास्टर में जाएं और प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सचेंज रेट मास्टर है। इस एक्सचेंज रेट मास्टर में आप एक नई करेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यूरो डालना हो तो मैं यहाँ पे यूरो, उसका करेंसी कोड और उसका रुपीज में एक्सचेंज रेट इफेक्टिव एज ऑफ दिस डेट मैं डाल सकता हूं। तो इस डेट या इस डेट से आगे जो भी परचेज ऑर्डर्स बनेंगे वो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे क्रिएट होंगे। अब जैसे ही आपने एक सप्लायर बना दिया हो, जब आपका सप्लायर रेडी हो, तो जैसे आप नॉर्मल सप्लायर्स के साथ करते हैं उनको आपने लिंक करना है उनकी आइटम्स के साथ। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम मास्टर्स में वेंडर प्रोडक्ट मास्टर में जाते हैं और वेंडर प्रोडक्ट मास्टर में या तो बल्क अपलोड का यूज करें और नए आइटम्स को वेंडर के साथ लिंक करें, और यदि हम आइटम मास्टर से लिंक करके आए हैं तो उससे भी हम अपडेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की ये है कि यहाँ पे जब आप वेंडर की प्राइसिंग लिंक करें तो वो उसकी बेस करेंसी की प्राइसिंग हो, आप इंडियन रुपी की प्राइसिंग ना लिंक करें। से फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इस पर्टिकुलर सप्लायर का यूएसडी में एक्सचेंज रेट लिया है और इनका जो परचेज प्राइस है वो 4 यूएसडी रखा है। तो यहाँ पे आप जो उनकी परचेज प्राइस है उनकी लोकल करेंसी या जो करेंसी में आप परचेज करते हैं उस हिसाब से रखें। ये करने के बाद सिंपली प्रोसेस बाकी किसी भी सप्लायर के जैसे ही होता है। आप परचेज ऑर्डर्स में जाएंगे और नया परचेज ऑर्डर आप क्रिएट करेंगे। उसके लिए ओपन पीओ, आपने वेंडर सेलेक्ट किया जिस वेयरहाउस में आप मटेरियल रिसीव करना चाहते हैं, जिस कुरियर से, मोड से, और यहाँ पे आप जो भी मटेरियल है जो उनसे लिंक कलेक्शन है वो आप ले लें और उसके अंदर आप पीओ प्लेस कर सकते हैं। तो आपको जो भी पीओ प्लेस करना हो वो आपने कर दिया है और आप अब इसको प्रोसीड करें और यहाँ पे पीओ क्रिएट करें। पीओ क्रिएट करते ही वेंडर को अगर ईमेल जाना होगा तो चला जाएगा और एक नया पीओ क्रिएट हो जाएगा। ये पीओ क्रिएट होने के बाद आप इसकी रिसीविंग जीआरएन में जाके, जैसे आप नॉर्मल गुड्स की रिसीविंग करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। मैं जीआरएन में गया, यहाँ पे मैंने ऐड न्यू किया और इस वेयरहाउस में जिस सप्लायर से सपोज मैंने ये चलान नंबर और ये चलान डेट ले लिया, पीओ नंबर डालने पे मुझे उस पीओ के आइटम्स आ जाएंगे और यहाँ पे मुझे लेंथ वाइज एंट्री करनी है। आई थिंक ये सब आप लोगों को पिछली वीडियो से याद होगा। तो ये हमारे जो आइटम्स है वो आ गए। मैं इसको जीआरएन को कंफर्म कर रहा हूँ और जैसे बाकी केसेस में हमारा स्टिकर आता है वैसे ही हमारा बारकोड स्टिकर भी इसी पॉइंट पे जनरेट हो गया। अब ये होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो फाइनेंस मॉड्यूल में जाके इस परचेज की बिल बुकिंग करना है। अब ऑपरेशन के लिए या वेयरहाउस के लिए पूरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है, उन्हें अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
सो लेट्स गेट इनटू द फाइनेंस मॉड्यूल एंड सी कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। फाइनेंस मॉड्यूल में आने के बाद आप परचेजेस मेन्यू में जा सकते हैं। परचेजेस मेन्यू में आपके पास इंपोर्टेड परचेज बिल रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपने ऐड न्यू करना है और ऐड न्यू करने के बाद सप्लायर सेलेक्ट करके उनके जो बिल नंबर्स हैं उसकी आपने एंट्री करनी है। सो सपोजिंग ये बिल नंबर है मेरा और यहाँ पे मैंने जैसे ही चालान डाला तो ये चालान मेरे को यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जो भी पीसेस डाले हैं वो आ जाएंगे। इसमें याद रखने की बात ये है क्योंकि इंपोर्टेड परचेजेस में जीएसटी का कोई इंपैक्ट नहीं होता, इसके लिए ये टैक्स की कैलकुलेशन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज में तो हमारा जीएसटी वाला वीडियो जरूर देखें। अभी इसको आपने पीसेस को सेलेक्ट करना और जैसे आप नॉर्मल परचेज में वेरीफाई करते हैं वैसे ही आपने वेरीफाई करनी है और इसको आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने पे यदि आपका कोई परचेज बिल कंपोनेंट हो, इस केस में हमने एक फ्रेट करके परचेज बिल कंपोनेंट डाला हुआ है, आप उस परचेज बिल कंपोनेंट को भी इधर कैलकुलेट होते हुए देख सकते हैं। अभी आपको अगर परचेज बिल कंपोनेंट कहां से डालने हैं वो देखना हो तो आप मास्टर्स में जाएं और परचेज बिल कंपोनेंट में ऐड न्यू करें। यहाँ पे वेंडर टाइप सेलेक्ट कर लें, यदि आप ट्रेडिंग वेंडर के साथ परचेज बिल कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग वेंडर लें और यहाँ पे आपके इंपोर्टेड एज वेल एज डोमेस्टिक वेंडर दोनों दिखाई देंगे। उसके बाद आपने उनका जो भी फ्रेट डालना है उसकी वैल्यू वाइज डालनी है तो वैल्यू वाइज डाल सकते हैं और उसके अंदर आप उसको एक एडिशन और कौन से लेजर में इसकी पोस्टिंग होनी है। सपोज मेरे फ्रेट चार्जेस हैं तो मैं फ्रेट चार्जेस को ले सकता हूं और इसको अगर फ्लैट या परसेंटेज बेस पे करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप आएंगे इंपोर्ट में तो आपके पास फ्रेट को मॉडिफाई करने का ऑप्शन रहेगा। सपोज आप 15 नहीं $17 लगाना चाहते हैं तो आप $17 लगा सकते हैं। तो चालान अमाउंट जो है प्लस द कंपोनेंट अमाउंट, ये दोनों मिलके आपका बिल अमाउंट क्रिएट करेगा और इस पॉइंट पे यदि आप बिल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे ही आपने बनाया तो ये परचेज वाउचर जो है ये सेव हो जाता है। अब आप देखें कि जैसे ही आपने उधर सेव किया तो यहाँ आपका परचेज वाउचर सेव हो जाता है। परचेज वाउचर के लिए हमने वाउचर नंबर 71 ले लिया और ये जो 71 नंबर वाउचर है इसमें आप देखेंगे कि आपका फैब्रिक परचेज आ गया है और इंपोर्ट के जो फ्रेट चार्जेस हमने लगाए थे वो दोनों आ गए हैं और ये इनके इस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में आए हैं और ये इंडियन रुपीज में पोस्टिंग हो जाती है। अब इसके अगेंस्ट में आपने जब भी इस वेंडर की पेमेंट करनी हो आप उसकी पेमेंट एक पेमेंट वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। तो है ना सिंपल, सीखते रहे विद इंक्लूसिव ईआरपी।